युवान एक ऐसे में टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति के तहत जहां जहां पार्टी को मजबूत करना एक तरफ पार्टी की प्राथमिकता है, तो वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं का समायोजन भी इस वक्त बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को और तमाम वो कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी के साथ संगठन के बढ़ते हुए कदम के साथ मिलाते हुए चलते रहे, उनको अलग अलग प्रकोष्ठों, आयोगों और अलग अलग समितियों में समायोजित करने की पूरी तैयारी चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जिस तरीके से बीजेपी में बैठकों का दौर चला, बी.एस. संतोष उत्तर प्रदेश में लखनऊ आए, इसके साथ ही यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी यहाँ मौजूद थे और तमाम तरह की बैठकों के दौर के बीच में जब फीडबैक लिया गया तो ये बात सामने आई कि पार्टी के कार्यकर्ता संगठन और तमाम जगहों पर अपनी और सहभागिता चाहते हैं। यही कारण है कि लंबे समय से रिक्त पड़े प्रकोष्ठों, समितियों और तमाम तरह की अलग अलग नियुक्तियों को लेकर के बीजेपी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि कुछ प्रकोष्ठों का ऐलान किया जा चुका है, मीडिया पैनल भी बनाया जा चुका है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आयोगों में होने वाली नियुक्ति पर भी बीजेपी लगातार काम कर रही है। इसमें अनुसूचित जाति आयोग के साथ साथ अल्पसंख्यक आयोग भी एक महत्वपूर्ण अंग है। दरअसल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर 2022 की लड़ाई को जीतने का सपना सजाए बैठे हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के अलग अलग स्तर पर समायोजित करके ही बीजेपी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहती है। यही कारण है कि इसकी प्रक्रिया में अभी से पार्टी लग गई है और इसकी कवायद भी तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को एक तरीके से अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि अब बूथ तक जाकर के दोबारा से संगठन को मजबूत करना है और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण काम जो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है वो ये है कि कोरोना काल से चली आ रही लोगों की मदद को और बढ़ाते हुए सरकार के कामों को, जब कोरोना के समय में लोगों की मदद की गई, उसको लेकर के विपक्ष के द्वारा फैलाई गई भ्रामक स्थिति को दूर करने का काम भी कार्यकर्ता को ही करना है। यही कारण है कि अब न सिर्फ मंडल, ब्लॉक बल्कि बूथ तक जाकर के कार्यकर्ता सरकार के पैगाम को जनता तक पहुंचाएंगे। लंबे समय से इस तरह की शिकायतें संगठन में आ रही थी और ये कार्यकर्ताओं का मानना भी था कि कईयों की अनदेखी की जा रही है। यही कारण है कि इन पदों पर नियुक्ति के साथ साथ जो अलग अलग कमेटियां, जो अलग अलग समितियां हैं, चाहे वो मीडिया से संबंधित हो, चुनाव प्रचार से हो, समन्वय समिति से हो, प्रकाशन से संबंधित हो, या तमाम अलग अलग जो समितियां काम करती हैं, उनको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को अब जोड़ करके बीजेपी की तैयारी है कि 2022 की लड़ाई में अब कूदा जाएगा। देखना होगा कि ये रणनीति कितना बीजेपी के लिए काम आएगी, लेकिन ये तो तय है कि लंबे समय से रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में तेज कर दी है और इन रिक्त पदों को भर के प्रकोष्ठों और आयोगों में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के समायोजन के जरिए माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को अलग अलग छोटे से बड़े स्तर पर जोड़ा जाएगा। बीजेपी ने इशारा कर दिया है कि संगठन ही शक्ति है और कार्यकर्ता ही इस संगठन की रीढ़ होगी। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।